बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से, सभी भगवत प्रेमियों को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चल रहा है ये अनुष्ठान 31 दिवसीय भागवत चर्चा का। आज 9वां दिवस है। भगवान के चरणों में जो ये अनुष्ठान चल रहा है, हमारे पूज्य श्री महाराज जी परसोत्तम शरण जी महाराज जी की तरफ से कोरोना टाइम पर, ये महामारी टाइम के शांति के लिए और जो भी असहाय जीव जंतु हैं, गाय, बंदर और भी जो भी कुत्ता कोई भी हो, तो इसके लिए चल रहा है। इसलिए आप सभी भक्तों से करबद्ध निवेदन है और चैनल के द्वारा आपको महाराज जी जो कथा सुना रहे हैं, बड़े ध्यान से आप कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे टाइम पे भगवान की चर्चा बहुत कम मिलती है सुनने को। फिर भी महाराज जी ने बड़े अपनी तरफ से ये व्यवस्था बना करके और आप तक कथा पहुंचा रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में चल रही है श्रीमद् भागवत कथा। आप सभी भक्त बड़े प्रेम से सुनेंगे और असहाय जीव जंतुओं की सहायता के लिए आप चल रहे स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि सभी भक्त, सभी धर्म प्रेमियों को सोचना चाहिए कि कुछ न कुछ भगवान के चरणों में, गौ माता के चरणों में, असहाय जीव जंतुओं की सहायता के लिए जरूर आप सोचें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभव नमवीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बारकाय नमो नमः। श्रीमतहंससमारभ्य शनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीप पुरा। तद्धूर्पेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्धूर्पिणा। योगीन्द्राय तदात्मना भगव
दाताय कारुण्यतः तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे योऽन्ता प्रविश मम वाचमिमं प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम अपुये इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन की बात भवे भवे यथा भक्ति तब पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्थं नो यथ प्रभो हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भागवत के तुम मम पदरज आस। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम का आश्रय लेते। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे
गोपाल राधे जय हो। गोपाल राधे जय हो। हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय हो गोविंद राधे गोपाल
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री यमुना मैया की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणालय भक्त कल्पतरु राधा सर्वेश्वर भगवान की एवं मेरे ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की अनुकम कृपा से श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके 31 दिवस पर्यंत नित्य प्रतिदिन भगवान के चरित्रों का स्मरण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में वंदन नमन पुष्प अर्पण करते हुए आज कथा का 9वां दिवस है और हम भी अपने मन को कथा के तरफ ले चलते हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एक जन्मों का नहीं, जब अनेक जन्मों का भाग्य एकत्रित होता है तब श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके भगवत स्मरण करने का, भगवत स्मरण वर्णन करने का, श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता है। ठाकुर जी की अनुकम कृपा
जीवन में षडंगादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति हरिरंगी पद में मन चिन्ह लग्नम तत किम तत किम तत किम तत किम। अगर इस मनुष्य जीवन में वेदों का ज्ञान हो जाए, शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, कंठस्थ विद्या प्राप्त हो जाए, शरीर भी प्राप्त हो जाए, धन भी प्राप्त हो जाए, परिवार भी प्राप्त हो जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि हमारा मन ठाकुर के चरणों में अगर लगा नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तत किम, उस विद्या किस काम का, उस धन उस परिवार किस काम का जो हमारा मन ठाकुर में नहीं लगा। इसलिए हमारा मन ठाकुर के प्रति लगना चाहिए, बाकी बिहारी के चरणों में झुकना चाहिए। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे, हमारा वाणी आपकी कथाओं को वर्णन करता रहो, हमारा कान आपकी कथाओं को सुनता रहो, हमारा हाथ आपकी सेवा में लगे रहे। यही ठाकुर जी से मांगना चाहिए। यही हमारा जीवन का कामना है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा यश्चेय कर्म नाम भी। जीवन का लक्ष्य है उस परमात्मा को प्राप्त करना। हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हम कथा वर्णन कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए, इसी जीवन में मेरे बांके बिहारी के चरणों में निवास मिल जाए। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। और ये कब मिलता है? ये भगवत चरित्रों को वर्णन करने से, भगवत चरित्रों को गाने से, सुनने से प्राप्त होता है। और हम इन चरित्रों को वर्णन कर रहे हैं और ठाकुर जी से यही विनती है, हे बिहारी जी महाराज इसी जीवन में आपको प्राप्त हो जाओ। आइए आज कथा में प्रवेश करते हैं। आज सुंदर मनुष्य शत्रुपा के वंश में उत्तानपाद जी महाराज का जन्म हुआ और उत्तानपाद के द्वारा ही ध्रुव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। श्री गंगा के तट पर मैत्री जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं विदुर जी को। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्नीर नेतरायत्सुतो ध्रुवा। राजा उत्तानपाद की दो रानियां, एक सुरुचि और एक सुनीति। बड़ी रानी का नाम था सुनीति, जिसका नीति सुंदर हो, जो धर्म में चले, जो गुरु की आज्ञा का पालन करे, माता पिता का सेवा करे, वो सुनीति। और सुरुचि जो अपने मन में जो आए वो करे, उसका नाम सुरुचि। जहां सुंदर नीति होगा, सुंदर विचार होगा, वहां तो ध्रुव जैसा बालक का अवतार होगा। जहां हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से काम करेंगे तो वहां हमारा उत्तम जैसा पुत्र होगा। नाम तो उत्तम है, लेकिन हमेशा अंधकार में ही डूबा रहा, हमेशा राग देश में ही लगा रहे, वही तो उत्तम है, जो तम अंधकार को प्राप्त करे।
उसी का नाम उत्तम। और ध्रुव ध्रियते उत्कृष्टत्वेन वम अमृतम ब्रह्म एनश्च ध्रुवः। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, जिसने संकल्प कर लिया मुझे इसी जन्म में उस परमात्मा को प्राप्त करना है, उसका नाम ध्रुव। और आज पावन ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र है। एकदा सुरुचे पुत्र अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दतः। एक समय था, राजा उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि को एवं अपना पुत्र उत्तम को लेकर के बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। उस समय ध्रुव जी महाराज भी अपने कुछ बालकों के साथ खेलते हुए पिताजी के पास पहुंचे हैं। देखा पिताजी बगल में बैठे हुए हैं और उसके बगल में बी माता सोत माता भी बैठी हुई है, सुरुचि। और भाई उत्तम गोदी में बैठा हुआ है पिता के। ध्रुव जी ने विचार किया, चलो एक गोदी में दाएं गोदी में भाई बैठा हुआ है, चलो बाएं गोदी में मैं भी जाकर के बैठ जाऊं अपने पिता को। ऐसा विचार करके ध्रुव जी महाराज पहुंचे। लेकिन जैसे ही पिता को प्रणाम करके पिता को गोदी में बैठने के लिए आगे बढ़े, बगल में बैठी हुई छोटी मां ने आवाज लगाई, अरे ध्रुव तू कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, मैं तो अपने पिता के गोदी में बैठने जा रहा हूं मां। सुरुचि ने कहा, नहीं तू गोदी में नहीं बैठ सकता। क्यों? इसलिए नहीं बैठ सकता है कि तू मेरा पुत्र नहीं है। अगर मेरा पुत्र हो जो होगा वही पिता के गोदी में बैठ सकेगा, वही बैठेगा। अभी तेरा जो मनोरथ है वो दुर्लभ है, अभी तू नहीं बैठ पाएगा। दुर्लभ अर्थे मनोरथः, तू बैठ नहीं सकेगा। ध्रुव जी ने कहा, मां तू ही बता, मुझे अगर पिता के गोदी में बैठने के लिए क्या करना चाहिए? वो कह रही है, सुरुचि कह रही है कि न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि निपात्मज बालोऽसि बतनात्मानः मन्ये स्त्री गर्भ संभृतम्। क्योंकि तू मेरे कोक्ष से, तू मेरे गर्भ के द्वारा पैदा नहीं हुआ है, तू तो राजा के दूसरे रानी के द्वारा तू पैदा हुआ है, इसलिए तू बैठ नहीं सकता। बालक, अगर तुझे बैठना ही है, मेरे गोदी में बैठना चाहता है अथवा पिता के गोदी में बैठना चाहता है अथवा राजगद्दी में बैठना चाहता है, पहले तपस्या कर। तपस्याराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि निपासनम्।
अगर तू राजा के गोदी में बैठना चाहता है, राजगद्दी में बैठना चाहता है, तो अभी कुछ दिन तू तपस्या कर, उस परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान नारायण की उपासना कर। और जब तपस्या पूर्ण हो जाएगा तो भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे और भगवान कहेंगे, ध्रुव क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा तपस्या को देख करके मैं प्रसन्न हो गया। बेटा तुझे क्या चाहिए? जब भगवान इस तरह से तुम्हें कहेंगे तब तुम यही कहना कि हे प्रभु, मैं यही चाहता हूं कि गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि निपासनम। मैं सुरचि के गर्भ में जाकर के मेरा जन्म हो। भगवान से यही मांगना। जब तू मेरा गर्भ से पैदा होगा, गर्भ के द्वारा जन्म होगा, तब तुझे राजगद्दी में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा, तब तुझे पिता के गोदी में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। अभी कुछ दिन साधना कर और साधना का फलस्वरूप मेरे कुक्षी से, मेरे गर्भ से पैदा होगा, तब तुझे ये प्राप्त होगा। इसलिए दुर्लभेर्थे मनोरथः, अभी तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है बेटा। अभी तू जा तपस्या कर, परमात्मा नारायण की उपासना कर, साधना कर। आहा, सुरुचि कह रही हैं कि भगवान की आराधना करके, भगवान की तपस्या करके और भगवान मांगने को कहेंगे, वर मांगने को कहेंगे, तब यही कहना कि सुरुचि से गर्भ से जन्म हो। आहा, हम भगवान की आराधना, हम भगवान की उपासना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हे प्रभु, हम इस भवसागर से दूर करो, इस संसार चक्र से हमें छुटकारा दिलाओ। हमें किसी की गर्भ में नहीं जाना है, हमें धरातल पर नहीं आना है। बहुत कष्ट है, गर्भवासम दुखम न भविष्यति, जो गर्भ में बहुत कष्ट होता है, और वो जो कष्ट न भूत न भविष्य, न भूत में हुआ न भविष्य में होगा। महाराज, हम इसलिए भगवान की उपासना करते हैं, इसलिए भगवान की साधना करते हैं। लेकिन सुरुचि तो कह रही हैं कि भगवान की आराधना इसलिए कर बेटा। आराधना का फल क्या है? तू मेरे गर्भ से पैदा हो, मेरे गर्भ के द्वारा तू तेरा जन्म हो, इसलिए आराधना कर। आराधना किसी के गर्भ में जाने के लिए नहीं किया जाता है। आराधना तो, भगवान की उपासना तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, भगवान को प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। किसी माँ के गर्भ में जाने के लिए नहीं होता है। लेकिन सुरुचि तो कह रही है कि तपस्या कर और मेरे गर्भ में आकर के तेरा जब जन्म होगा तब तू राजा की गद्दी में बैठेगा, तब तू राजा की गोदी में बैठेगा। जब यह बात ध्रुव जी ने कान में सुनाई पड़ा, बहुत दुखी हो गए। लेकिन ध्रुव जी ने विचार किया, चलो ये तो बीमाता है, पिताजी तो अपने पिताजी हैं, भले ही माँ दो हैं लेकिन है तो पिताजी एक हैं। पिताजी की तरफ देखा ध्रुव जी ने, क्या पिताजी कुछ कह रहे हैं? लेकिन महाराज, पिताजी ने भी नीचे सिर कर दिया, नेत्र को नीचे कर दिया, ध्रुव जी की तरफ नहीं देखे। क्यों नहीं देखे?
महाराज, हमारे ग्रंथकार कहते हैं, हमारा शास्त्रकार कहते हैं, अगर जीवन में, अगर बुढ़ापे में नव युवती से शादी करोगे तब तो आपको कुछ बोल नहीं सकोगे। क्यों? वृद्धस्य तरुणी विषम। अगर वृद्धावस्था में तुम तरुणी युवती के साथ विवाह करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा चलने वाला नहीं है। जो तुम्हारा नवयुवती कहेगी तुमको वही करना पड़ेगा, जो कान में मंत्र देगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। तो आज राजा का भी यही स्थिति हो गया। राजा तो बूढ़े थे, तरुणी युवती के साथ उनका विवाह हो गया, इसलिए राजा कुछ नहीं बोल पाए कि ये मेरा बेटा है। अरे सुरुचि, ऐसा मत कहो, इसका भी अधिकार है। लेकिन राजा सुरुचि के प्रेम में, सुरुचि के भाव में आसक्ति के कारण से वशीभूत हो चुके थे, इसलिए राजा बोल नहीं सके। जिसके जीवन में, बुढ़ापा जीवन में अगर पत्नी नवयुवती हो, तरुणी हो, तो उसको समझना चाहिए उसके जीवन में जहर प्राप्त हो रहा है, उसके जीवन में विष मिल चुका है। जहर समझना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन जहर के समान है, उसकी कुछ नहीं चलने वाला है। अब तो उसकी पत्नी का ही चलेगा। राजा की भी यही स्थिति था। ध्रुव जी महाराज रोते हुए अपने माँ के पास पहुंचे। माँ ने बेटे को गोदी में लिया। बेटा, क्या हो गया? क्यों रो रहा है? रोने का कारण बता। लेकिन बालक के नेत्रों से आंसू गिर रहा है, टपक रहा है। बालक रोते रोते महाराज कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पा रहा है। बार बार मां कह रही है, बेटा क्या हो गया? तू बता बेटा, क्यों रो रहा है? लेकिन ध्रुव जी नहीं बता पाए। ध्रुव जी के साथ अन्य जो साथी लोग थे, उन्होंने जाकर के सुनीति मैया को जाकर के कहा कि मां, जब आपका बेटा अपने पिता के गोदी में बैठने के लिए आगे बढ़ा, वो सुरुचि ने बैठने नहीं दिया, फटकार लगाया और कहा कि अगर तू बैठना चाहता है, भगवान नारायण की उपासना कर, भगवान पुरुषोत्तम की साधना कर, और साधना का फल स्वरूप तेरा दोबारा जन्म होगा मेरे गर्भ से। तब तुझे राजा की गद्दी में, राजा की गोदी में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। मां, उस सुरुचि ने जब ध्रुव जी को कहा, तब ध्रुव जी दुखी हो गए। तब ध्रुव जी रो रहे हैं। जैसे ही सुना मां ने, जब सुनीति मां ने सुना, आहा, एक शब्द भी नहीं बोली। क्यों? क्योंकि मां सच्चे अर्थ में मां है। अगर मां समझदार होगी, मां अगर पढ़ी लिखी होगी, मां संस्कारी होगी, मां भक्त होगी, तो बेटा भी भक्त होगा। दुशीलो मातृदोषेण मूर्खता, कापर्ण्यम वंश दोषेण, आत्मा दोषेण दारिद्रता। अगर मां संस्कारी होगी तो बालक भी संस्कार होगा, नहीं तो मां अनपढ़ होगी,
माँ अगर अपने बालक को समझाएगी नहीं तो बालक अवश्य मूर्ख होगा। शास्त्रकार कहते हैं। इसीलिए द्रौपदी को माँ तो सच्चे अर्थ में माँ है। और माँ का दायित्व क्या होता है? माँ का दायित्व ये नहीं होता कि बालक को केवल जन्म दे, पैदा कर दे। ये दायित्व नहीं होता है। माँ का कर्तव्य होता है अपने बालक को उत्तम से उत्तम शिक्षा प्रदान करे, अपने बालक को भक्ति मार्ग में लगा दे। माँ का दायित्व होता है। और माँ समझा रही है अपने बेटे को, बेटा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। अगर साधारण माँ होती, संसारी माँ होती तो कहती सुरुचि कौन होती? मैं भी तो राजा की पत्नी हूं, ज्येष्ठ रानी हूं, मेरा भी अधिकार है। जैसे सुरुचि का अधिकार है वैसे ही अधिकार मेरा भी है, ऐसा कह सकती थी। लेकिन नहीं, जानती है, सुनीति जानती है बालक है अभी। इस बालक को उत्तम उत्तम शिक्षा देना चाहिए, उत्तम उत्तम संस्कार देना चाहिए। इसलिए कहती हैं कि बेटा तेरी जो माता ने कहा है ना, सत्यम, सत्य कही, सत्य सत्य बोल रही है। क्यों? क्योंकि तू तो उसके गर्भ से पैदा नहीं हुआ ना, तू तो मेरे गर्भ के द्वारा तू पैदा हुआ है। क्योंकि तेरे पिता मुझको चाहते ही नहीं है, केवल उसको ही चाहते हैं। इसलिए बेटा वो जो कह रही है सही कह रही है कि उसने ये कहा कि भगवान की आराधना कर, भगवान की उपासना कर। क्योंकि जीवन में यही लक्ष्य है कि हम परमात्मा की आराधना करना चाहिए। हमारा जीवन इसलिए मिला है बेटा, भगवान की उपासना करने के लिए। किसी गर्भ में जाने के लिए हमारा जन्म नहीं मिला है। क्योंकि ये संसार गुण दोष से भरा हुआ है बेटा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन करतार। इसलिए बेटा संसार में गुण भी है, संसार में दोष भी है। कैसे? महाराज ये संसार जैसे हमारा कुम्हार होता है, जो घड़ा बनाने वाला, वो केवल महाराज पानी से केवल घड़ा नहीं बनाता, पानी के साथ साथ मिट्टी मिलाता है और आग में तपाता है, तब घड़ा बनता है। ऐसे ही ये संसार भी गुण भी है संसार में, इस संसार में दोष भी है, गुण दोष से बना हुआ है। ब्रह्मा जी के द्वारा ये संसार गुण दोष से बना हुआ है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? वो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कहाँ जाने से अच्छा है, कहाँ न जाने से न अच्छा है। जैसे गुलाब फूला हुआ है, बगीचा में गुलाब फूला हुआ है और गुलाब में मधुमक्खी फूल लेने के लिए जाती है, भंवरा भी जाता है और गुलाब के रस को ले लेते हैं। लेकिन उनसे कांटे से मतलब नहीं है। क्यों? उनसे तो रस से मतलब है। ऐसे ही हमें संसार में अब गुणों से मतलब नहीं है, हमें तो संसार में गुणों से मतलब है। हमें गुण को अपनाना चाहिए
और तेरी जो बीमाता ने जो एक शब्द कही है वो बहुत तेरे लिए जीवन में बहुत अच्छा होगा। अगर तू उसको बात को ध्यान रखेगा तो इसी जीवन में तुझे पुरुषोत्तम भगवान प्राप्त हो जाएंगे। सुनीति कहती, बेटा उसने कहा था ना पुराण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना कर, और सचमुच ही पुराण पुरुषोत्तम का आराधना करना चाहिए, क्योंकि तेरे पिता ने भी उनका उपासना किया था, उनका स्मरण किया था, उनका भजन किया था, इसलिए तेरे पितामह को भी राजगद्दी प्राप्त हुआ। इसलिए बेटा मैं चाहती हूं कि तू भी महाराज भगवान की आराधना कर। तेरी बीमाता के प्रति अमंगल कामना मत सोचना कि बीमाता ने ऐसा कहा तो उसके लिए तू अमंगल सोचे, ऐसा कभी मत सोचना। मां मंगलम तात परेषु मस्ता भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तथा। माँ कहती है, बेटा जो दूसरे के लिए अमंगल सोचता है, जो दूसरे के लिए दुख देता है, उसके जीवन में स्वयं ही उसको दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए बेटा किसी के प्रति अमंगल मत सोचना, सबके लिए मंगल ही सोचना। यही बात सुनीति अपने बेटे को समझा रही है। और मार्कंडेय पुराण में भी जब मदलासा का चरित्र का सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, मदलासा के द्वारा बालक का जन्म होता है और मदलासा भी अपने बेटे को समझा रही है, शुद्धो सिरे तात न ते अस्ति नामः कृतं हिते कल्पनमाधुनैव पंचात्मकं देयमिदं न ते अस्ति नैवास्य तं रोदिति कस्य हेतु। अभी बालक पैदा हुआ है मदलासा का, और कहती हैं जब बालक पैदा हुआ तो बालक रो रहा है, तो कहती हैं कि बेटा रो मत, क्योंकि तू तो आत्मा है, तू कोई शरीर नहीं है, तू आत्मा है और तू तो परमात्मा का राजकुमार है। बेटा तुझे तो अभी थोड़ी दिन के लिए समय मिला हुआ है, तुझे तो अभी जाना ही है, वहां भगवान के धाम को जाना है। इसलिए बेटा मत रो, क्योंकि तेरा जो शरीर है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से मिला हुआ है। इसलिए बेटा नैवास्यतम रोदिसी कस्य हेतु, रो मत, तू तो परमात्मा का राजकुमार है। इस तरह से मदलसा अपने बेटे को समझा रही है, और यही बात सुनीति भी अपने बेटे को समझाती है कि बेटा रो मत, तेरी जो माता जो कह रही है सही है। इसलिए तू भी उस पुराण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर, तपस्या कर। और तपस्या क्यों करना चाहिए? तपस्या इसलिए करना चाहिए बेटा तो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो सके, इसी जन्म में भगवान के चरणों में जाकर के तेरा निवास मिल जाए, इसलिए तपस्या करना चाहिए। आहा, माँ समझा रही है, बेटा भी सचमुच ही बेटा है। यथा नाम ततो गुण, जिसका सुंदर नीति हो वही तो सुनीति है। और माँ
माँ का वाक्य को सुनकर के बेटा के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और माँ, अब तो मैं इसी जीवन में, इसी समय, इसी उम्र में मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा। ऐसा विचार करके ध्रुव जी मां के चरणों में प्रणाम किया है। अब ध्रुव जी घर से निकल रहे हैं, वन के तरफ निकल रहे हैं। क्यों? उस पुरुषोत्तम परमात्मा नारायण की भजन करने के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अब ध्रुव जी महाराज घर से निकल रहे हैं। जब घर से निकले, आहा, अभी 5 साल का बालक है। जीवन में 5 साल का बालक के जीवन में क्या अपमान, क्या सम्मान। लेकिन मां का संस्कार बेटे के प्रति है, इसलिए बेटा सच्चा बेटा है। मां को प्रणाम किया और ध्रुव जी निकल पड़े। जैसे घर से निकल पड़े और जंगल की तरफ आए, जंगल में आए तो विचार किया, मां ने तो भजन करने के लिए कहा था, उस पुरुषोत्तम परमात्मा का उपासना करने को कहा था, लेकिन हमें कहां जाना चाहिए, हमें कहां बैठ करके तपस्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र का उपासना करना चाहिए, लेकिन मां ने तो अभी बताया नहीं। मां ने तो इतना ही कहा था कि अगर तुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, उस पुरुषोत्तम परमात्मा का भजन कर। मां ने तो यही कहा था और भी माता ने भी यही कहा था, लेकिन मुझे कौन सा मंत्र जापना चाहिए, कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा ध्रुव जी के मन में विचार आया। अभी भक्ति मार्ग में मुझे चलना है, भक्ति मार्ग को मुझे अपनाना है, लेकिन मुझे मंत्र की जरूरत है। मंत्र देने वाला, मंत्र बताने वाला, मुझे अगर कोई गुरु मिल जाए तो मुझे इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। ऐसा विचार किया ध्रुव जी ने मनी मन। हे नारायण प्रभु, हे नारायण प्रभु, मेरी मां ने तो यही कहा था, उस पुराण पुरुषोत्तम का भजन कर, लेकिन मुझे मंत्र तो मां ने नहीं दिया। हे परमात्मा, अब आप ही मंत्र मुझे प्रदान करो। ध्रुव जी ने भगवान का स्मरण किया जंगल में, क्योंकि जिसका लगन सच्चा है, जिसका निष्ठा सच्चा है, जिसके हृदय में वैराग्य है, जिसके हृदय में भक्ति महारानी हो, भगवान भी यही चाहते हैं कि भगवान ही चाहते हैं कि अयम जीव मम भक्तो भवतु। भगवान यही चाहता है, भगवान यही चाहते हैं कि जीव मेरे शरण में आए, जीव मेरे भक्ति को प्राप्त करे, कोई मेरे रास्ता में तो आए, मेरे धाम में तो आए, मेरा मंत्र तो जाप करे। मुझे कितना अच्छा लगता है, मैं ऐसे भक्तों को कितना देख करके प्रसन्न हो जाता हूं। ये भगवान स्वयं कहते हैं। आज ध्रुव जी भगवान को पुकार रहा है, हे प्रभु मुझे मंत्र प्रदान करो, मुझे मंत्र प्रदान करो। भगवान नारायण ने कहा कि ध्रुव बेटा पुकार रहा है, अभी 5 साल का बालक है, मुझे पुकार रहा है, उसको मंत्र की जरूरत है। भगवान नारायण ने नारद जी को कहा, नारद जी तुम जाओ, धरातल पर चले जाओ, तुम जाकर के उस बालक को मंत्र प्रदान करो। और महाराज भगवान की वाक्य को सुनकर के नारद जी ने
भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। और अब नारद जी बीड़ा बजाते हुए धरातल पर आ रहे हैं महाराज। वैकुंठ से नीचे उतर रहे हैं। इस भारत भूमि में कहाँ, इसी भारत भूमि में महाराज विठुर क्षेत्र में। क्यों? ध्रुव जी को उपदेश करने के लिए, ध्रुव जी को मंत्र प्रदान करने के लिए बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए महाराज आ रहे हैं धरातल पर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी उतर रहे हैं बीड़ा बजाते हुए। बालक श्रीमन नारायण नारायण हरि बोल। जय हो। राधा रानी की जय हो। जय हो। भक्त ध्रुव जी महाराज की। नारायण नारायण नारायण
नारद जी नारायण नारायण कहते हुए धरातल पर आ रहे हैं, मृत्युलोक पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ध्रुव जैसे बेटे को उपदेश करने के लिए, मंत्र प्रदान करने के लिए। अब नारद जी को आने में समय लगेगा। शेष चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। ध्रुव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री राम।